कहानी ठिठुरती रात, गरीब माँ और जालिम मालकिन। एक पुरानी बास्ती में राधा अपनी दो नानी बेटियों चुटकी और मुन्नी और अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक कच्ची झोपड़ी में रहती थी। घर में न बिस्तर था न गरम कपड़े। फाटे हुए बोरों और पुरानी चदारों के सहारे ये चारों जमीन पर सोने को मजबूर थे। एक रात ठंड इतनी बढ़ गई कि छोटी मुन्नी ठंड से कांपने लगी। राधा लाचार होकर रोने लगी। नानी ने जब ये देखा तो उन्होंने चुपके से अपनी एकमात्र पुरानी गरम शॉल निकाली और दोनों बच्चियों को ओढ़ा दी। वो खुद ठंड में ठिठुरती रहीं, पर अपने नन्हे दोहतियों को बचाने के लिए एक कोने में दुबक कर बैठ गईं। राधा माँ से कहती है, पर माँ आप क्या उड़ेंगी? आप ठंड में कैसे रहेंगी? अरे बेटी मेरी, फिक्र मत करो, बच्चों को सुकून मिलेगा तो मुझे ठंड नहीं लगेगी। अगली सुबह जब राधा ने देखा कि नानी ठंड से बेहोश होने की हालत में है, तो वो दौड़ती हुई उस बड़ी कोठी पर गई जहां वो काम करती थी। राधा ने हाथ जोड़कर मालकिन से कुछ पैसे मांगे ताकि वो एक नया कंबल ले सके, लेकिन पत्थर दिल मालकिन ने पैसे देने के बजाय अपने कुत्ते डॉग का एक पुराना गंदा कंबल राधा की तरफ फेंक दिया और उसे घर से निकाल दिया। राधा रोती हुई रास्ते से जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू इतने थे कि उसे सामने से आती गाड़ी नहीं दिखी। गाड़ी से हल्की टक्कर हुई और राधा जमीन पर गिर गई। गाड़ी से एक नेक दिल इंसान राहुल उतरा और फिक्रमंदी से राधा की तरफ भागा। उसने कहा, बहन जी, आप ठीक तो है ना? चोट तो नहीं लगी आपको? राधा ने रोते हुए उसको सारी बात बताई। उसने जब राधा की दुख भरी दास्तान सुनी तो उसका दिल भर आया। राहुल ने कहा, बहन जी आप रोना बंद कीजिए, अब मैं आपके साथ हूँ। राहुल अपनी गाड़ी में राधा को लेकर उसकी झोपड़ी पहुंचा। वो अपने साथ ढेर सारा सामान लाया था। उसने देखा कि वो लोग कैसी जमीन पर सोते हैं। राहुल ने तुरंत गाड़ी से 3 नई लकड़ी की चारपाइयाँ, बेड्स, नरम गद्दे, मोटी गर्म रजाइयाँ और ढेर सारा खाने का सामान अंदर भिजवाया। राधा की आंखों से खुशी के आंसू रुक नहीं रहे थे। उसके चेहरे पर शुक्रिया के भाव हैं। भगवान आपका भला करे बेटा, आपने हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है। ये तो मेरा फर्ज था। आज से आप सब कभी ठंडी जमीन पर नहीं सोएंगे। उस रात उस अंधेरी झोपड़ी में पहली बार उम्मीद का चिराग जला। राधा ने पेट भरकर सबके लिए गर्म खाना बनाया। सबने साथ बैठकर खाना खाया। फिर राधा ने नानी और दोनों बेटियों को उनकी नई नरम चारपाइयों पर लिटाया। बाहर बर्फीली हवाएं चल रही थीं, लेकिन घर के अंदर अब नरम रजाइयों की गर्मी थी। राधा ने जब देखा कि उसकी माँ और बेटियां सुकून से नरम बिस्तर पर सो रही हैं, तो उसने आसमान की तरफ देखकर भगवान का शुक्रिया अदा किया। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सीख देती है, दुनिया में अमीर वही है जिसका दिल बड़ा होता है। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं। दोस्तों, अगर आपको राधा और उसके परिवार की ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए स्टोरीज कॉर्नर यूएई को सब्सक्राइब जरूरी करें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे।